Hi, I'm Dilnaz Irani, and you're watching me on Awesome TV. No, Shilpa is so funny. She's humorous. Her comic timing is great. शूट के दौरान तो हम इतनी बक 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 कर रहे थे कि शॉट खत्म हो जाता तो भी हम पक 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 और सोनल जो डायरेक्टर है आके बोलती प्लीज बस करो, दूसरे शॉट के लिए जाओ, तैयार हो, मुझे टाइम नहीं है। कुशा भी बहुत फनी है यार। आई मीन आप जब कुशा और शिल्पा साथ में होते ना, आपको तो बोलने का चांस ही नहीं मिलता। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो लोग। और पवलीन भी जो थी उसके साथ बात करने में वो भी इतनी लवली काइंड, वो तो मुझे डांटती थी, दिलनाज ढंग के कपड़े पहन के आना। वी नीड टू चेंज नाउ। ये जो सेल्फ लव की आजकल बहुत बातें होती है ना, आई थिंक इट्स द टाइम फॉर चेंज टू कम, वेयर वुमेन नीड टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। बिकॉज अगर आप अपने आप को प्यार कर पाओगे तो ही तो आप इतने सारे लोगों को भी प्यार कर पाओगे। अपने आप को प्यार करो। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मम्मी पापा ने बोला पहले तो 90% वेस्ट क्यों करना है एक्टर बन के। Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग ने हम सबका दिल जीता है और हमें उन पे बहुत ज्यादा नाज है। वेलकमिंग दिलनाज in Awesome TV. Hello. Hi Asta, thank you so much for having me. And Dilnaz looking very pretty with a cute smile. So I must say that वो तो smile बनी रहेगी because सुखी जो है उसे इतना सारा प्यार मिल रहा है। ट्रेलर को कैसा लग रहा है ये रिस्पॉन्स? बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। जब आपको इतना सारा लव, इतना सारा प्यार, तो आप हो ही जाते हो सुखी। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। पर बात करिए सुखी की, ठीक है? तो आप कितने सुखी हो गए जब आपको पता चला कि मुझे सुखी करना है? वेल ऑनेस्टली पहले तो नहीं था। पहले आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव बिकॉज़ ये मेरे लिए एक अलग अलग किस्म की कैनवस थी। नॉर्मली मुझे जो रोल्स में कास्ट किया जाता है वो बहुत ही सीरियस, बहुत एकदम हेवी वैसे, और ये टिपिकल बॉलीवुड फन कैनवस। तो आई वाज लाइक कर पाऊंगी, करूं नहीं करूं, वगैरह वगैरह। फिर मैं सोनल को डायरेक्टर जो है उससे जाके मिली। मुझे लगा ओके आधे घंटे की मीटिंग, लेट्स गो मीट हर। पर वो आधे घंटे की मीटिंग आई थिंक 2 घंटा या 3 घंटा मैं उसके साथ ही बैठी। रीडिंग पे? रीडिंग नहीं थी। Okay, 2 hours of meeting without reading and you were just chatting. Wow. Chatting. वो मुझे नरेशन दे रही थी। और मैं उस मीटिंग से बाहर आई और मैंने मैनेजर को कॉल किया और मैंने कहा भाई मुझे ये फिल्म करनी है। अभी वर्कआउट कर लो, जो भी है वर्कआउट कर लो। So nice. हम ये फिल्म करने वाले हैं। That's amazing यार। बट फिर भी मैंने सुना है कि ये जो फिल्म है उसको बनते हुए बहुत समय, बीच में गैप भी आ गया था, बहुत टाइम लगा। तो क्या था वो प्रोसेस, जरा सा इलैबोरेट करेंगे आप? तो बेसिकली ये लॉकडाउन, आई थिंक सेकंड लॉकडाउन के वक्त मुझे मुकेश छाबड़ा वाज द कास्टिंग डायरेक्टर। तो उसके और उसके असिस्टेंट्स ने मुझे बुलाया था और बोला ऑनलाइन ऑडिशन दे दो। इनफैक्ट तब मैं हाउस मूविंग के बीच में थी। तो आप लगा अरे यार, कभी तो मैंने एक्चुअली मेरा ऑडिशन ना फोन पे ऐसे चलते चलते ऐसे दिया। वो ऐसे ही पे ऐसा था कि 4 फ्रेंड्स फोन पे जूम कॉल कर रही है, और जूम तो तभी लॉकडाउन के दौरान तो वाज आवर मोस्ट फेवरेट। दैट इज द बेस्ट पार्ट। एग्जैक्टली। वो तो मतलब उसमें तो सब प्रो हो ही गए थे। तो वैसे मैंने ऑडिशन दिया और फिर आई डिडंट हियर फ्रॉम देम। तो मुझे लगा नहीं हुआ होगा या पता नहीं। मैंने 1-2 बार कॉल किया कि नहीं पोस्टपोन हो गई वगैरह, तो मैंने कुछ पूछा नहीं। और फिर आई थिंक तकरीबन उसके 1 साल बाद, लास्ट ईयर 2022 में मुझे कॉल आया कि मैम आप फाइनलाइज हो गए हो, आपको मिलना है। हमने अरे पर क्या क्या कौन सी फिल्म? मैं तो भूल भी गई थी क्या था। देन आई वाज लाइक नॉट वेरी कीन। और फिर मुकेश ने बोला कि जाके मिल ले तू डायरेक्टर को, फिर डिसाइड कर, ऐसा मत डिसाइड कर। लाइक ठीक है चलो मैं जाके मिल लेती हूँ। कुछ तो होगी ना आप में ऐसी बात कि मुकेश सर ने ऐसा बोला ही होगा कि मिल ले, मे बी वो कैरेक्टर ही आपके लिए बना हो। आई डोंट नो, वो तो आप डिसाइड करेंगे जब ही हम सब। बट आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का कैरेक्टर है। जैसे मैंने जूम कॉल वाला शॉट जो ट्रेलर में वो देखा था, वेयर आई वाज सीइंग यू विद लॉन्ग हेयर एंड अ ब्लेजर ऑन, सो थोड़ा सा स्नीक पीक है, बट फिर भी थोड़ा आप इलैबोरेट करिए। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो सुखी ऑब्वियसली है सुखी की कहानी, पर इट्स बेसिकली अबाउट जो 4 दोस्त थे वो कॉलेज में स्कूल में वगैरह साथ में थे और फिर टच में थे। पर होता है ना, जैसे हम अपनी अपनी जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, दोस्तों के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं।
और अभी 20 साल बाद उनका एक रीयूनियन हो रहा है। Okay. एक्चुअली हो रहा है हम्म। कॉलेज का कुछ रीयूनियन, पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम भी जाएंगे। तो मेरा कैरेक्टर है मानसी, Okay. और मैं बेसिकली लंदन में रहती हूँ। हाँ। आई एम अ सिंगल स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस वर्किंग वुमन। वक्त नहीं मिलता है वापस आके यहाँ मिलने का वगैरह वगैरह। तो अब 20 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आ रही हूँ भाई। हाँ। तो हम सबको आना है और रीयूनियन करना है। तो है तो मेरा कैरेक्टर एकदम सभ्य स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एकदम। Yeah. पर इफ यू सी ना, कभी कभी ना दोस्तों के साथ ना हम बच्चे हो जाते हैं। Very true, very हम true. वर्क प्लेस पे वगैरह वो मास्क वगैरह हाँ, हाँ। पहनते हैं, पर जब हम हमारे करीबी दोस्तों के साथ होते हैं ना, तभी वो मास्क वास्क सब उतर जाते हैं और वी आर जस्ट अ मैड पागल selves, you know. So then you see this completely crazy self to Mansi, and then you'll see more of the fun things that we do in the film. But you know, जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था that you guys are acting. It was like you guys are living. तो कैसा है, मतलब आप लोग की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी या आप लोग सब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर्स हैं? अब मैं क्या बोलूं? Okay. I think a bit of both. Yeah. Because beginning में तो इतनी दोस्ती नहीं हुई हाँ. थी। तो दोस्ती धीरे धीरे डेवलप होने Yeah. लगी। तो बिगिनिंग में तो सब एक्टिंग है कर रहे Recall the थे। first day कैसा था जब First- आप कास्ट को मिले? फर्स्ट डे तो हमारे वर्कशॉप्स हुए वगैरह, हाँ, कुछ हाँ। रीडिंग्स हुए बंडन शाह के ऑफिस में। और शिल्पा के साथ पहले दिन जो हम्म। रिहर्स करना था, तो वो हम उनके घर गए Okay. रिहर्स करने। तो मैं तो बहुत नर्वस थी, यू नो। हाँ। अरे हो जाते हैं ना हर स्टार Yeah. के साथ। आई मीन आप वर्क करने हमेशा थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा नर्वसनेस होता है कि पर आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, तो भी फिर भी वो होता है। Okay. whether Good it was butterflies are good. Sushmita, whether it was Aishwarya, whether it was Kareena, Yeah. each of the films that I Yeah. did, it was हमेशा वो थोड़ा थोड़ा सा और होता है। अच्छा होता है, ठीक। Yeah. पर हम गए मिलने, हाँ, हाँ। और जैसे वो हमें मिली एज इफ वो हमें कब से जानती है, यू नो, लाइक हमारी ही दोस्त है कब की। But even you are very warm as a person. ये भी है that even you are very warm as a person. तो वो अपने आप अंदर से भी निकल जाता फिर है। हो जाता है ना, हम सब एकदम। Yeah. और हाँ, पहली रीडिंग में ही हम ऐसे पढ़ने लगे और जोक्स क्रैक करने लगा। एंड एज यू नो, शिल्पा इज सो फनी, शी इज ह्यूमरस, her comic timing is great. तो आई थिंक वो मैजिक तब से ही डेवलप होने लगा। और फिर शूट के दौरान तो हम इतनी बक कर रहे थे कि शॉट खत्म हो जाता तो भी हम पक और सोनल जो डायरेक्टर है आके बोलती, प्लीज बस करो, दूसरे शॉट के लिए जाओ, तैयार हो, मुझे टाइम नहीं है। You know, so it was literally that. And कुशा के बारे में बताइए, because कुशा हमेशा एक इंस्टाग्राम पे एक फनी सा इमेज है उनका। वो कैसी है रियल लाइफ में? उतनी बिंदास, उतनी फनी है? और किस तरह से आपका बॉन्ड था? वो कुशा भी बहुत फनी है यार। आई मीन आप जब कुशा और शिल्पा साथ में होता है ना, आपको तो बोलने का चांस ही नहीं मिलता। कितनी सारी अच्छी बातें करते हैं वो लोग, कितनी कहानियां किस्से सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं। तो Kusha is also equally, you know, cool and casual, and it was a great time यार। और पवलीन भी जो थी उसके साथ बात करने में, वो भी इतनी लवली काइंड, यू नो। वो तो मुझे डांटती थी, दिलनाज़ ढंग के कपड़े पहन के आना, शॉर्ट्स और गंजी फिर से मत पहनना, यू नो। But that looks cool. हाँ मेरी जान। So it was a great bond यार। और उसके अलावा एक और चीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट आप अपनी पर्सनल लाइफ को कितना कनेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर से? आई मीन मेरा कैरेक्टर जो है वो सिंगल है। पर्सनल लाइफ में आई हैव अ पार्टनर, पर मेरा कैरेक्टर भी जो है वो बड़ा एम्बिशियस है, और पर्सनल लाइफ में भी मैं हूँ एम्बिशियस। पर आई थिंक अब मैंने सीखा है ये जो बैलेंस होता है ना, वो आई थिंक मैं अब सीख रही हूँ, या पिछले 5-6 सालों में मैंने ये बैलेंस जो है वो सीखा है। वरना पहले नहीं हो पाता था ये बैलेंस, यू नो। हम इतने खो जाते हैं ना अपने काम में, फैमिली में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों की परवाह करने में, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली आई मीन है, मैंने मेरी मम्मी को देखा है ऐसे करते हुए। मैं भी खुद अपने आप को लाइक, यू नो, कभी कभी इतने शूट के रीडिंग है, थिएटर का रिहर्सल है, ये है वो है। लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है। वो मुझे आके बोलता है, दिलनाज़ तूने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया, गो, आई विल बुक यू अ मसाज, प्लीज गो। वाओ, दैट्स सो स्वीट। या आई एम लाइक नहीं जाना है, ये करना है, लाइक नो प्लीज,
तुम जाओ। those little gestures, you know, those little gestures what कि एक makes बड़ा हॉलिडे नहीं, पर ये सब छोटी छोटी चीजें कर कर भी अगर आपको कोई आपका हस्बैंड खुश रख सकता है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बट हम एज लेडीज ना वो नहीं मानते। लाइक अगर मैं मेरी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी गो फॉर अ पेडिक्योर, आई विल ट्रीट यू टू पेडिक्योर। नहीं नहीं नहीं, अपने आप पे नहीं पैसे वेस्ट करने हैं, कुछ ये कर, यू नो लाइक इसका तो कुछ कर ले, हो एक होता है ना, मदर्स आर ऑलवेज सेल्फलेस। यू नो अपने आप पे नहीं खर्च करना है पैसा, दूसरों पे खर्च करो, दूसरों के लिए। पर आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू चेंज नाउ। ये जो सेल्फ लव की आजकल बहुत बातें होती है ना, आई थिंक Yeah. I think it's the time for change to come, where women need to think about themselves. Because अगर आप अपने आप को प्यार कर पाओगे तो ही तो आप इतने सारे लोगों को भी प्यार कर पाओगे। तो जस्ट अज्यूमिंग, जैसे इंजीनियरिंग भी आपने किया, सोचो अगर आपने सोचा ही नहीं होता, एक कदम नहीं उठाया होता, बिकॉज यू आर अ मॉडल एज वेल, तो अगर आपने वो कदम ही नहीं उठाया होता, वो स्टेप की आई वांट टू डू एक्टिंग, तो शायद आप भी आज वही कर रहे होते, इंजीनियरिंग। सो व्हाट वाज दैट होल स्टोरी, यू नो, व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर दैट? सो बेसिकली मुझे एक्टर ही बनना था। हाँ। पर आई वाज वन ऑफ दोज 90% स्टूडेंट्स, और हाँ। हम ठहरे मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम बॉम्बे, एंड किसी को जानते नहीं थे इंडस्ट्री में। और मम्मी पापा ने बोला पहले तो 90% वेस्ट क्यों करना है एक्टर बन के, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ ऐसा बनो। पेरेंट्स को होता है ना वो because उनको भी हाँ। यू नो लाइक कैसे मैनेज करेंगे हमारे बच्चे, तो दे शुड बी स्टेबल, दे शुड, वो तो होता है। और दूसरा था कि हम किसी को जानते नहीं है इंडस्ट्री में। तुम कुछ स्टार चाइल्ड, वार चाइल्ड, रिलेटिव वेलेटिव कुछ नहीं है, ना ही तुम कुछ मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। Very true, because it gets 100 times difficult for people like us. Yeah, you know, so how will you do it? How will you manage it? So they कहा कि at least get something stable. तो I was like ठीक है चलो engineering कर लेते हैं. All the boys were doing engineering and I was like a tomboy in college. I was like चलो मैं भी engineering कर लूंगी। और फिर engineering के बाद campus interview भी हो गया और job मिल गई। Then everybody was like अरे हमें jobs नहीं मिल रही है, तुम्हें जॉब मिल गई है अच्छी कंपनी में, पीसीएस करके कंपनी थी। तो कैसे तुम ना कैसे बोल सकते हो? चलो वो भी कर लेते हैं। But I was doing theatre along with that. Okay. So while I did my first play when I was 16 years old. तो मेरा जो you started off really young. Yeah. So I started doing professional theatre. मेरा पहला play जो था वो बमन ईरानी, रजत कपूर उन लोग के साथ था। I'm not बाजीराव। So I was already doing theatre. Then job भी ले लिया, 4 साल वही. Then I started doing TV. And then I used to bunk more than I used to go to office. Definitely, because टीवी का वो स्केड्यूल ही इतना पैक्ड होता है, आपके पास या तो आप टीवी कर लो या तो आप जॉब कर लो। फिर एक्सक्यूजेस बनाओ, नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है, नहीं नहीं। देन फिर आपको टीवी पे कोई देख लेता था, आई वाज लाइक ओह ओके, यू गॉन थ्रू दैट। तो एक और चीज, सबसे ऑसम मोमेंट इस फिल्म का क्या लगा आपको? सुखी का यार, सुखी में ना हमने बहुत खाया है। बहुत क्या? अच्छा कहाँ शूट कर रहे थे? दिल्ली में ही शूट कर रहे थे? दिल्ली में शूट था, चंडीगढ़ में शूट था, बॉम्बे में शूट था। सब जगह पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है और ऑन स्क्रीन भी काफी सीक्वेंसेस है जिसमें हम सबको खाना है। इनफैक्ट इफ यू सी इन द ट्रेलर आल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ शॉट्स। तो मेरे लिए तो वो सबसे मजेदार था। आई वाज लाइक अरे वाह, डाइटिंग के साइड में हार्डवेयर खाओ एंड डोंट फील गिल्टी। अरे काम के लिए खा रही हूँ यार। वही, ये तो बेस्ट होता है ना, प्रोडक्शन मनी से खाओ, नो रिग्रेट्स एट ऑल, जो चाहिए ऑर्डर करो। ये भी एक मस्त लाइफ होती है व्हेन यू आर शूटिंग। एंड व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? मतलब वो एक ऐसी फिल्म जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। You are waiting? I'm waiting. I thought it's Ragini because I like personally, I found your screen space so much and I loved it. Different people say different. Like I think Arya के बाद also Arya that I के did बाद, with Sushmita Sen, there was a lot of, I think if not among the public, but I think industry के लोग काफी like अब दिलनाज़ ईरानी को सब जानते हैं and they take her as a good actor, you know. Definitely. तो वो बड़ा ब्रेक जो है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, अभी तक तो I don't think so we are manifesting it. Yes, I am manifesting it from the universe. But I think little things, you know, some people know me from this, some people know me from that. So I am very happy that मैंने जो कुछ भी काम किया ना, that has had some impact to some people. And I think as an actor आपको और क्या चाहिए? Of course, if you can influence, उससे बेहतर और क्या हो सकता है जिंदगी में। और ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अपने आप को प्यार करो। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम भूल जाते हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्यार करना। जी। तो
that is the message I'd like to give. और जाके सुखी देखना Yes, please. मैं तो देखने वाली हूँ और आप सब भी जरूर देखना. Absolutely. Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you. I loved it. Thank you so much.